नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, आज है 16 जून 2021। आज फिर से हम कुछ इम्पोर्टेंट करंट न्यूज लेके आए हैं जो कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर एग्ज़ाम के लिए भी बेहद इम्पॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों, यदि आप लोग जो है चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए आज हम पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस मंदिर से उत्खनन के दौरान तांबे के शिलालेख प्राप्त हुए हैं? तो किस मंदिर से प्राप्त हुए हैं? तो श्री शैलम मंदिर जो परिसर से प्राप्त हुए हैं, जो कि कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मंदिर परिसर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देखते हैं। 18 ताम्रपत्र यहाँ से मिले हैं अभी करंट में। ताम्रपत्र जो है 14वीं से 16वीं शताब्दी के मध्य के हैं, हो सकते हैं। शिलालेख के 6 सेटों में से 4 शिलालेख जो है संस्कृत के और जो है नंदी नागरी लिपि में है और अन्य 2 जो है प्लेट जो है तेलुगु लिपि में है। 4 शिलालेख संस्कृत और नंदी नागरी लिपि में मिले हैं और 2 जो है प्लेट तेलुगु लिपि में मिले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेडिसिन फ्रॉम स्काई प्रोजेक्ट किस राज्य ने लॉन्च किया? तो किसने लॉन्च किया है? तो तेलंगाना ने लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट के तहत ड्रोन के माध्यम से वैक्सीन दवाइयां पहुंचाई जाएंगी। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड द्वारा मेडिसिन फ्रॉम स्काई परियोजना की कल्पना की गई। किसके द्वारा? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और हेल्थ नेट ग्लोबल लिमिटेड दोनों के द्वारा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तुलु भाषा किस भारतीय भाषा समूह में शामिल है? तुलु भाषा जो है किस भारतीय भाषा समूह में शामिल है? तो द्रविड़ भाषाई समूह में शामिल है तुलु भाषा। भाषा कर्नाटक के 2 तटीय जिलों में बोली जाती है, दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में, और यह केरल के कासरगोड जिले में भी बोली जाती है। दक्षिण के कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में और केरल के कासरगोड जिले में बोली जाती है तुलु भाषा। तुलु भाषा को द्रविड़ परिवार की सबसे विकसित भाषाओं में से एक माना जाता है। कर्नाटक और केरल के तुलु भाषी लोगों ने सरकार से इसे आधिकारिक भाषा का दर्जा देने और इसे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने का अनुरोध किया है। तुलु भाषा करंट में रही है। यह आईएएस दोनों के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, नालबाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? नालबाना पक्षी अभ्यारण्य जो है चिल्का झील लैगून है। कहाँ स्थित है? चिल्का झील लैगून में। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं हम। अभ्यारण्य नालबाना द्वीप पर स्थित है। नालबाना द्वीप चिल्का झील का एक हिस्सा है। नालबाना को 1973 में पक्षी अभ्यारण्य घोषित किया गया था। अभ्यारण्य में शीतकाल में आर्कटिक और उप आर्कटिक क्षेत्रों के प्रवासी पक्षी आते हैं। नालबाना पक्षी अभ्यारण्य ओडिशा राज्य में स्थित है। चलिए
हम नालबाना पक्षी अभ्यारण्य से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखें। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में कुल कितने द्वीप हैं? कुल कितने द्वीप हैं? तो 572 हैं। द्वीप समूह पौधे की विविधता के मामले में समृद्ध और अद्वितीय है। यहाँ पौधों की विविधता अधिक मात्रा में पाई जाती है। राजधानी जो है इसका क्या है? पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है। पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही लग रहा है, तो किसके रूप में दिया गया है? पर्यटन अनुकूल पर्यावरण के अनुकूल पर्यटन स्थल के रूप में मान्यता दी गई है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को। ओणम क्या है? क्वेश्चन नंबर 6, ओणम जो है किस राज्य का पर्व है? तो केरल का है। ओणम के बारे में देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। ओणम जो है फसल कटाई उत्सव है। फसल कटाई के दौरान यह उत्सव मनाया जाता है। पर्व जो है राजा महाबली के स्वागत में मनाया जाता है। ओणम हर साल मलयालम कैलेंडर के पहले महीने यानी चिंगम महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। पर्व जो है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगस्त से सितंबर के महीने में मनाया जाता है। मलयाली लोग भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में उत्साह के साथ ओणम मनाते हैं। ये मलयाली लोग जो है मनाते हैं ओणम का त्योहार। ये ना केवल इंडिया में ही बल्कि अदर देशों में जहाँ रहते हैं मलयाली लोग वहाँ पे भी मनाते हैं इसे। किस राज्य ने वैदिक शिक्षा और संस्कार बोर्ड स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो राजस्थान ने। विद्यार्थियों को वैदिक शिक्षा, विज्ञान और योग से जुड़े होने के बारे में जानकारी दी जाएगी इसमें। बन्नी घास के मैदान कहाँ स्थित है? बन्नी घास के मैदान तो कच्छ के रण गुजरात में स्थित है बन्नी घास का मैदान। बन्नी क्षेत्र में घास के मैदान को विकसित कर जमीन को बेहतर बनाया गया है। यह बन्नी क्षेत्र गुजरात में है। इसी को जो है घास के मैदान के रूप में विकसित किया गया है, इसलिए यह करंट में रहा है। बन्नी घास का मैदान तो कच्छ का रण गुजरात में है। जीआई टैग से प्रमाणित जर्दालू आम की किस्म किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है जर्दालू आम की किस्म? तो बिहार के भागलपुर जिले में। भागलपुर बिहार की प्रसिद्ध किस्म है यह जर्दालू आम। अभी करंट में क्यों रहा है देखते हैं। भागलपुर के जर्दालू आमों को यूनाइटेड किंगडम के लिए निर्यात किया गया है। जर्दालू आम को जो 2018 में जीआई टैग मिल चुका है। उसके बाद देखते हैं 10वां क्वेश्चन हमारा क्या है। डगमारा जल विद्युत परियोजना किस नदी पर विकसित की जा रही है? तो कोसी नदी पर। डगमारा जल विद्युत परियोजना जो है विकसित की जा रही है कोसी नदी पर। परियोजना जो है ये बीपीएससी जिनको देना हो ये देख ले, बीपीएससी के लिए बेहद इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह परियोजना बिहार के जिला सुपौल के डगमारा में विकसित की जा रही है। परियोजना के कार्यान्वयन के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ने बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और बिहार राज्य जल विद्युत निगम दोनों मिलकर परियोजना कार्यान्वयन के लिए नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन और बिहार राज्य जल विद्युत निगम के साथ मिलकर समझौता ज्ञापन पे दोनों लोग मिलकर हस्ताक्षर किए हैं। चलिए 11वां क्वेश्चन देखते हैं नाटो के बारे में हम। नाटो उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन
नाटो के शासनाध्यक्षों की 31वीं औपचारिक बैठक 14 जून को आयोजित की गई है। कहाँ? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। नाटो की राजधानी, नाटो का जो है मुख्यालय जो है कहाँ है? तो ब्रुसेल्स, बेल्जियम। और यही जो है नाटो की 31वीं बैठक की भी आयोजित की गई है ब्रुसेल्स में। चलिए नाटो के बारे में देखते हैं एक कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। नाटो जो है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, इसका फुल फॉर्म। एक सैन्य गठबंधन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को की गई थी। मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में है। वर्तमान में सदस्य देश 30 हैं। भारत इसका सदस्य नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। नाटो यूरोप और उत्तरी अमेरिका के देशों के मध्य एक सैन्य गठबंधन है। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में मेसिडोनिया सदस्य देश बने। ये पॉइंट इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप लोग देख लीजिए अच्छे से। 2017 में मोंटेनेग्रो और 2020 में मेसिडोनिया सदस्य देश बने। लास्ट में यही 2 बने हैं, 17 और 20 में। 17 में मोंटेनेग्रो और 20 में जो है मेसिडोनिया। चलिए इसका उद्देश्य देख लेते हैं नाटो का। तो पश्चिम यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करता है। नाटो और भारत, चलिए नाटो का संबंध भारत से क्या है देख लेते हैं कुछ। नाटो भारत का सदस्य नहीं है, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए विधेयक पारित किया है। भारत देश को नाटो सहयोगी देश का दर्जा देने के लिए अमेरिकी सीनेट ने एक विधेयक पारित किया है। अतः अमेरिकी सीनेट ने हथियार निर्यात नियंत्रण अधिनियम आर्म एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट AECA में संशोधन की मांग की है। इसके पहले अमेरिकी यह दर्जा जो है इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। इसके पहले अमेरिका ने यह दर्जा जो है इजराइल और दक्षिण कोरिया को दे चुका है। किसका दर्जा? तो नाटो सहयोगी देश का दर्जा इजराइल और दक्षिण कोरिया को दिया है, और भारत को जो है दिए जाने के लिए विधेयक पारित किया है अमेरिका ने। चलिए 12वां क्वेश्चन देखते हैं। किस बैंक ने घर घर राशन कार्यक्रम शुरू करने की घोषणा की है? IDFC फर्स्ट बैंक ने। IDFC बैंक ने अपने कम आय वाले ग्राहकों के लिए एक कर्मचारी वित्त पोषित कार्यक्रम शुरू किया है, जिनकी आजीविका कोविड-19 से प्रभावित है। उनके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें जो है एक राशन किट दिया जाएगा। उस राशन किट में आटा, चावल, दाल, चीनी, चाय पत्ती, तेल, यही सब सामग्री होगी, जो कि एक पैकेट में बंद रहेगी। वही है राशन किट, जो कि 1 महीने का राशन से लेके मतलब तेल, जो आवश्यक चीज़ें हैं वो सब उसी किट में शामिल रहेंगी। चलिए दोस्तों, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो यही समाप्त हुआ। आप लोग को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोग को PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से आप लोग को PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए बाय बाय, टेक केयर।